हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारियां खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप रियल में पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप रियल में मोटिवेटेड हो? तो अगर आप रियल में मोटिवेटेड हैं तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी हिम्मत हारना ही नहीं है। यह विचार भी अपने मन में नहीं लाना है। जो भी सिचुएशन है, जैसे भी हालात हैं, हमें उसका डटकर सामना करना है। क्योंकि होता क्या है कि अब यह हमारा अंतिम समय है और अगर आप इस समय पे अगर आप हिम्मत हार जाओगे, रुक जाओगे, घबरा जाओगे तो फिर वो काम चलने वाला नहीं है। आपको डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, क्योंकि यह अंतिम समय है और हमें उसमें प्रयास करना है और इसी अंतिम समय पर ही हमें प्रयास करके हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम प्रयासरत रहेंगे तभी तो हमें अपनी जो मंजिल है वह मिल पाएगी। और जो होते हैं ना कि हम घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और फिर हमारी हिम्मत कहीं ना कहीं ढीली होने लग जाती है। हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि हमारी तैयारियां नहीं हो पा रही हैं, अब हम कहाँ हैं। हम तैयारी तो कर रहे हैं काफ़ी समय से, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वह मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमको पहुंचना चाहिए था अभी तक। तो अभी तक अगर आप जहाँ पर भी हैं आप वहीं पर रहिए। आपने कुछ तो तैयारियां किया है ना, आप कुछ तो मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं। पहले आपको इतना नॉलेज नहीं था, आप इसी चीज़ को समझिए। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके स्वयं से है। अगर आप अपने कंपटीशन अपने आप से स्वयं से करते हैं तो आप बेशक आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मेरा मोटिवेशन देने का मतलब यही है कि फ्रेंड्स, आप लोग आप अपने आप को वह मत सोचिए कि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने से तैयारी करता है और हर कोई चाहता है कि हमें एक सरकारी नौकरी, एक सीट मिल जाए। लेकिन जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि केवल 50 ही सीट हैं। हमारे जो बायोलॉजी ग्रुप है उसमें टीजीटी बायोलॉजी के लिए केवल 50 सीट है और इसमें संघर्ष कितना हार्ड होगा आप खुद भी समझ सकते हैं। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपना कंटिन्यूटी बना के रखना है। हो सकता है कि किसी की किस्मत हमारे ग्रुप से ही, हमारे चैनल से ही किसी का सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि वो आप ही हों, है ना, मैं भी हूँ, कोई भी है। हर कोई मेहनत करता है अपने से, हर कोई चाहता है कि हमें वह नौकरी मिले, वह सरकारी नौकरी मिले। तो क्यों चाहता है कोई सरकारी नौकरी? क्योंकि वह अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, ये पैसा चाहता है। और पढ़ाई वो तो हर किसी का डेडिकेशन है ही है, वह हर कोई का इंटरेस्ट है। तभी तो हम ये चैनल में हैं, तभी आप जुड़े हुए हैं मुझसे, मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे। आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए और आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो होप है, आशा है, आप बेशक आप बहुत ही अच्छा करोगे। आप करते रहिए, आप कंटिन्यू बने रहिए। निगेटिविटी से आप लोगों को बच के रहना है। ऐसे तो थॉट आने ही नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अब और उस चीज़ में आप जंप कर चुके हैं, टीजीटी का लेवल इतना आसान नहीं होता है। ये जो हमारे फैमिली मेम्बर हो या अदर जो पर्सन है जो समझते हैं कि हम दिन भर रात भर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पागल हैं, तो हाँ, हम पागल ही हैं। जो जिसको जो समझना है वो समझे। हम कर रहे हैं, हम अपने आप को खुश रखेंगे। हम दूसरों को खुश रखने की क्यों हमको ज़रूरत पड़ी है? हम मेहनत कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, बस बात ख़त्म। तो हमें यही करना है, हमें इधर उधर भटकना नहीं है। अपना जो सोच है हमें वह स्थिर रखना है। चुनौतियाँ तो आती रहेंगी फ्रेंड्स, है ना, और असफलता भी आती हैं। ये जो टीजीटी लेवल तक यहाँ तक पहुँचते हैं उनको कितना सारी बोलना चाहिए एज से भी वो फेस करना पड़ता है। क्योंकि टीचिंग की जॉब पाने के लिए और टीजीटी तक पहुँचने के लिए आधी उम्र तो हमारी ऐसे ही चली जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल परसों ही आप लोगों को बताया था कि ये 6 फ्री टेस्ट दिए हुए थे और मैं आप लोगों को यह बता नहीं पाई थी और यह मैं अगले दिन अपलोड करूंगी करके सोचा था, लेकिन वह अब अपलोड हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिए। और यह लास्ट में मैंने ये क्विज जो लगाती हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए कि जहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं और मेरी कुछ गलतियाँ रहती हैं तो आप लोग बता सकते हैं।
जैसे कि अभी कल परसों ही विनय शुक्ला ने बताया था कि मैडम आपका आंसर रॉन्ग है, तो मेरे को उसमें कोई गिल्टी नहीं है, कोई नहीं है। अच्छी बात है कि अगर कोई बता दे रहे हैं, क्योंकि होता है एडिटिंग वगैरह में ना इधर उधर हेर फेर हो जाता है। और अगर आप मेरी मिस्टेक बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, कि आप पढ़ाई कर रहे हो और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। जो चीज़ जहाँ पे सुधरना चाहिए वहाँ पे सुधर जाना चाहिए, वही बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, सब लोग मिल के आप लोग क्विज को भी फॉलो करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो यह तो मैं बनाती रहूँगी। और अपनी पढ़ाई को आप निराश मत होइए, आपको हिम्मत कभी भी नहीं हारना है। तो फ्रेंड्स, हमेशा इसी तरीके से बनिए रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।